आपको कभी खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास 2-3 पशु हैं तो, और इसके साथ ही आपको 8 से 10 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। ये साबित कर दिखाया है पश्चिमी बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के किसान भोलानाथ ने। भोलानाथ ने अपने घर के सामने बायोगैस प्लांट बनवाया और उसके बाद इन्हें जो फायदा हुआ वो देखने के बाद आप भी कहेंगे आम के आम गुठलियों के दाम। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के पुरुल गांव में, और यहाँ इस घर में किसान ने बायोगैस प्लांट का ऐसा गजब मॉडल लगाया है जिसमें उनको गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी ईंधन की जरूरत नहीं है। केवल बायोगैस से घर की रसोई के पूरे ईंधन की पूर्ति होती है और फिर जो स्लरी निकलती है बायोगैस की उससे 10 से 15 हजार रुपए की एडिशनल इनकम होती है। साथ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं। बड़ा गजब मॉडल है। आम के आम गुठलियों के दाम कैसे हैं, चलिए मिलते हैं भोलानाथ जी से। उन्हीं का ये घर है। घर के सामने बायोगैस का ऐसा मॉडल शायद ही आपने कहीं देखा हो जो इतनी सफलतापूर्वक काम कर रहा है कि किसी भी बाकी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आप मिलवाते हैं उस किसान से जिन्होंने ये नायाब मॉडल विकसित किया है। ये है मेरे साथ किसान भोलानाथ जी। नमस्कार भोलानाथ जी, आपने ये घर के सामने बायोगैस प्लांट यहाँ लगाया हुआ है। ऐसा सफल मॉडल कैसे काम कर रहा है, कितनी गैस मिलती है, कितनी गोबर की खाद डालनी पड़ती है, कितने क्यूबिक मीटर का, पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे पास जो जितना गोवंश है, भैंसा है, उसके गोबर से हमारी करीब 40-50 केजी पर डे गोबर होता है। मैं इसका पूरा देता हूँ गोबर, और इसमें से हमारी सारा दिन का जो भी भोजन बनता है, दूध से लेकर काढ़ा बनाने से लेकर सारे हो जाते हैं आराम से। और इसका जो सैलरी निकलते हैं उसमें से मैं अपना धान की खेती, अपना सब्जी सारे उगाता हूँ, और दूसरी बात है उसको फिर जैविक खाद बना के उसको मैं बेचता हूँ। उसमें से अच्छे खासा आमदनी भी हमारी हो जाती है। उससे आमदनी भी होती है, बिकता है। बिकता है। क्या भाव बिकता है? उसमें 10-12 रुपये केजी आराम से बिक जाता है। यानी कि गोबर की स्लरी से जो खाद बनाते हो 10-12 रुपए केजी बिकता है। 40-50 किलो गोबर रोज डालते हो, उसमें से स्लरी बाहर निकलती है। मान लीजिए 60 केजी मैंने गोबर डाला तो हमारी 30-40 केजी खाद पर डे के हिसाब से वो बन जाता है। पर डे 30-40 केजी खाद बन जाता है और उसे 10-12 रुपए बेचते हैं तो आपका 400-500 रुपए का खाद बिक जाता है। खाद बिक जाता है। तो मिनिमम 10 हजार रुपए की आमदनी मान के चलें खाद से। अब बात करते हैं कि ये घर के सामने क्यों लगाया हुआ है आपने। देखिए ऐसा है, हमारे पास ज़्यादा ये जो रहने के लिए ज़्यादा ज़मीन नहीं है। मेरे पास केवल 2500 स्क्वायर फुट का ज़मीन है ये। इसमें से मुझे मेरा गौशाला बनाना पड़ा, मुझे रहने के लिए कुछ व्यवस्था, उसमें से कोई जगह वेस्ट ना हो, मतलब बेकार ना जाए, उसको सारे यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए हमको घर के आगे निकलना है तो इसके मान लीजिए ये जो ज़मीन के नीचे बना है, ये जो गैस, ये बायोगैस का नाम है इसका जनता मॉडल। तो ये ज़मीन के नीचे बना है, पूरा एकदम कंक्रीट है। तो इसके ऊपर मैं आराम से जा सकता हूँ। इसके ऊपर मोटरसाइकिल भी जा सकता है, इसके ऊपर 4 पहिया गाड़ी भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी जगह भी वेस्ट नहीं हुआ, नीचे बायोगैस भी बन गया, ऊपर हम लोग जा पाए आराम से। और उस साथ में पास में एकदम गोमाता भी है, गोवंश भी रखा है, उसका गोबर ज़्यादा दूर ला जाना ना पड़े। दोस्तों नायाब मॉडल इसलिए है, ये गांव में रहते हैं और यहाँ पर इनके पास करीब 2500 स्क्वायर फीट जगह है, मतलब 250 से 300 गज मान लीजिए, 300 गज से कम जगह है। इसमें पीछे इनका मकान है, ये घर है। इस घर के साइड में इन्होंने पशु बांधने की जगह बनाई हुई है। ठीक सामने इन्होंने यहाँ नीचे बायोगैस का डोम बनाया हुआ है जो नीचे अंडरग्राउंड में है। आप विजुअल में देखिए, दूसरे डोम हम आपको दिखा रहे हैं। और उसका इनलेट ये है, ये घर के सामने इनलेट है। यहाँ से ये गोबर डालते हैं और गोबर डालकर नीचे फर्मेंट होता है। वो फर्मेंट होने के बाद स्लरी दूसरी तरफ बाहर निकल जाती है और एक तरफ गैस ऊपर से ठीक घर के सामने आ जाती है। ये ऊपर इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ दूसरी गैसेज होती है, लिक्विड पानी भी आ जाता है ऊपर, तो पानी ऊपर गैस के साथ ना आए इसलिए थोड़ा हाइट देनी पड़ती है। तो ये गैस सीधा कनेक्ट कर दिया चूल्हे से और यहीं से गोबर उठाते हैं, इसमें डालते हैं और फिर उसकी गैस और स्लरी यूज करते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया, जो गोबर की स्लरी होती है वो बड़ी हाईली न्यूट्रिशियस खाद है। अगर ये गोबर सीधा खेत में डालेंगे जो बिना डिकम्पोज है तो उतना फायदा नहीं देता है, इसमें कीट लग जाते हैं। लेकिन अगर ये बायोगैस के थ्रू होकर स्लरी बनकर डालेंगे तो बड़ी गजब की खाद है। IRI पूसा के डॉक्टर JPS डबास ने इस पर कई वीडियो डाले हैं, हमने जो टेक्निकल फार्मिंग पर बनाए हैं, उन्होंने भी बताया कि बेहतरीन खाद है स्लरी। तो इस तरह से इनका सिलेंडर का खर्च बच गया और इनको अच्छी खाद मिल रही है और ये एक सफल मॉडल है। कई लोग कहते हैं कि बायोगैस कंक्रीट वाला काम नहीं करता, इनसे जान लेते हैं कि ये कब से काम कर रहा है।
कितने दिन हो गए? ये लमसम हमारे पास 12-14 साल से है। अच्छा, मतलब ये है कि 12-14 साल से है, बीच में थोड़ा रेनोवेट करवाना पड़ा। बीच में उसको हर 5 साल में एक बार पूरा एकदम वॉश करना पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे गैस कम हो जाता है। फिर जब आप वॉश कर देंगे फिर से आप एकदम नया से फिर से शुरू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैस बनने लगेगा। आप कितने दिन से शुरू हो किया है? फिर 1 साल से पूरा कंटिन्यू। 1 साल पहले मैंने इसको फ्रेश करके एकदम बनाया, वॉश करके बढ़िया एकदम बना दिए। अब मेरे पास गोबर ज़्यादा हो गया तो मैं 50-60 केजी गोबर डालता हूँ, मेरा गैस ज़्यादा हो जाता है। मेरा घर की जो भी यूज़ है उससे ज़्यादा गैस बन जाता है। उससे ज्यादा बन जाता है? बन जाता है। गैस निकालना जरूरी है लेकिन नहीं तो गैस- लीकेज हो जाएगा। नहीं लीकेज नहीं है। उसके जो आउटलेट सिस्टम है, मान लीजिए ये मैं से गोबर डालता हूँ, ये इन है और आउटलेट सिस्टम है। मान लीजिए आपने गैस खर्चा नहीं किया, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ऑटोमेटिकली आउटलेट से वो गैस निकल जाएगा। तो दोस्तों इनलेट यहाँ आपने देखा, अब आउटलेट दिखाते हैं जहाँ स्लरी निकलती है और फिर ये भी दिखाएंगे उससे खाद कैसे बनता है। ये देखिए यहाँ थोड़ी दूरी पर ये स्लरी आउटलेट है, यानी कि जो गोबर डाला वो फर्मेंट होने के बाद ये निकलता है। ये स्लरी से खाद कैसे बनते हैं, क्या खासियत है, ये भी जान लेते हैं। जी बताइए। देखिए बायोगैस का स्लरी ऐसे निकलते हैं। इसको डायरेक्ट आप ज़मीन में डालिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। डायरेक्ट पानी के साथ आप डाल दीजिए, बहा दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। मान लीजिए डायरेक्ट आप नहीं डाल पाए तो इसको आप किसी जगह पर, एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, उसमें आप डिकम्पोजर या फिर गोकीपा अमृतम डाल दीजिए। उसमें जो खाद बनेगा और उसमें देसी केचुआ भी आ जाएगा, वो खाद सबसे सहज पच्य होगा, उत्तम खाद होगा। वो पेड़ के पौधे के लिए इतना अच्छा होगा, मतलब उसमें फसल बहुत अच्छा होगा, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो धान हो, सब्जी हो, कोई भी हो, हर फसल में अच्छा काम करता है। दोस्तों भोलानाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्लरी बहुत जबरदस्त खाद है। कई किसानों की हमने स्टोरी दिखाई है जिन्होंने स्लरी डाली गोबर की, अपनी फसल में गजब रिजल्ट आते हैं। डॉक्टर JPS डबास भी अक्सर बताते हैं, जो IRA पूसम साइंटिस्ट हैं, कि इससे बढ़िया खाद नहीं होती। अक्सर क्या होता है कि जो बायोगैस प्लांट बनाते हैं स्लरी खुली छोड़ देते हैं, आउटलेट ऐसा बनाते हैं कि वो बाहर निकलती रहती है, सूखती रहती है, उससे उतना आउटपुट नहीं आता है। इन्होंने बड़ा गजब काम किया है कि आउटलेट पीछे है, यहाँ स्टोर कर दिया उस स्लरी को। स्टोर के लिए अलग से एक इन्होंने गड्ढा बनाया है, उसमें स्टोर होती रहती है और यहाँ से बाल्टी से निकालते हैं और दूसरी जगह उसकी खाद बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं नहीं से जानते जी, वो खाद कैसे बनाते हैं बताइए। मैं इसको फिर एक दूसरे जगह गड्ढा करके रखा हूँ, उसमें डालता हूँ। उसमें डालने के बाद डिकम्पोजर या गोकीपा अमृतम डाल देता हूँ और उसमें हमारे देसी केचुआ एकदम इकट्ठा हो जाता है और वो लोग सब मिल के वो खाद बनाते हैं। तो वो खाद बहुत अच्छा होता है। मैंने उसमें परवल की खेती भी मैंने दिया, केले का दिया, मैंने गन्ने में किया, धान भी किया। ये धान सामने आपके पास रिजल्ट है, ब्लैक राइस का मैंने खेती करता हूँ और इसी से पूरा ये ब्लैक राइस का खेती है। ये सामने आपका रिजल्ट है। जरा वो भी दिखा दीजिए कहाँ करते हैं, खाद कैसे बनाते हैं। चलिए चलिए चलिए। देखिए ये मेरे पास कम से कम 5-4 फुट का गड्ढा है, तो मैंने गड्ढे में पूरा भर दिया बायो स्लरी। भरने के बाद ऊपर जो है पुआल वगैरह या वो सब ढक दिए। इसके ऊपर डिकम्पोजर मैंने छिड़क दिए और उसके बाद भर दिए। इसमें पूरा धीरे धीरे इसमें केचुआ इकट्ठा हो जाएगा और केचुआ और डिकम्पोजर सब मिल के ये खाद बढ़िया खाद बनाएगा, जैसे चाय जैसा भुरभुरा हो जाएगा एकदम। उसके बाद उसको मैं ज़मीन में डालूंगा या किसी पौधे में, मिर्चा, बैगन, परवल, किसी में भी दूँ, बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों बायोगैस प्लांट की स्लरी की खाद बहुत अच्छा काम करती है, जैसा इनका अनुभव है भोलानाथ जी का। साथ में गैस मिलती है जो रसोई के ईंधन का काम करती है, मतलब गजब का लाभकारी है बायोगैस प्लांट। जो भी किसान पशु रखते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से बायोगैस प्लांट लगवाएं। 2 क्यूबिक मीटर, 4 क्यूबिक मीटर, 6 क्यूबिक मीटर, ये अलग अलग अपनी गोबर जितना है उसकी उपलब्धता के आधार पर बायोगैस प्लांट लगता है, क्योंकि इसमें फीड इन करना पड़ता है। गोबर जितना होगा उसी अनुसार फिर इसका घेरा बनता है बायोगैस का और उसी अनुसार गैस भी मिलती है। कितनी गैस चाहिए, कितना गोबर है, उसी आधार पर बायोगैस प्लांट जरूर बनवाएं। सफलतापूर्वक काम करता है। आम के आम और गुठलियों के दाम मिलते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। ये मुहिम है ऑर्गेनिक खेती को या प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की, इसीलिए ये वीडियो दिखाया ताकि आपको ये विकल्प पता चले कि कैसे बायोगैस प्लांट किसानों के लिए गजब लाभकारी हो सकता है। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।